दोस्तों हाल ही में दो गाड़ियां 30 लाख रुपए का लोहे का लोड लेकर गायब हो गई हैं। जी हां, काफी मुशक्कत के बाद उन गाड़ियों के मालिकों को ढूंढा गया। जैसे ही गाड़ी मालिक मिले तो पता चला कि गाड़ी मालिक और उनके ड्राइवरों का इसके अंदर कोई कसूर है ही नहीं। इसलिए गुत्थी पहले से भी ज्यादा उलझ गई है। पूरा माजरा है क्या, बताऊंगा पूरी तफसील के साथ आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। हो सकता है आपके पास इस लूट का कोई ना कोई सुराग हो, इसलिए ध्यान से देखिए आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों स्कैन स्टील लिमिटेड यूनिट नंबर 3 राजगंगपुर ओडिशा, वहां से ये लोड उठाया था दो गाड़ियों ने। दोनों गाड़ियों का नंबर स्क्रीन पर है और जिसने लोड ये दिलवाया था उनका नाम रंजीत प्रसाद है। ट्रांसपोर्टर हैं जय मां दुर्गेश्वरी इंटरप्राइजेस। वहीं राजगंगपुर ओडिशा के में ही इनकी जो है कंपनी है और दो गाड़ियां इन्होंने बुलाई थी। लोड लेकर जाना था कटक, राजगंगपुर से कटक लोड लेकर जाना था। इनकी जान पहचान में विजय राउत हैं, ये गाड़ियों का रेफरेंस देते हैं, ब्रोकर समझ लीजिए। उन्होंने ये दो गाड़ियां भेजी थी। तो लोड देने से पहले दोनों गाड़ियों का जो आरसी और जो लोग उसके अंदर ड्राइवर जो आए थे उनका पैन कार्ड कंपनी ने, ट्रांसपोर्टर ने अपने पास ले लिया। गाड़ियों के अंदर जो लोड था वो MS इंगट का था। जो लोहे की स्लैब है उन्हें MS इंगट बोल देते हैं और प्रत्येक गाड़ी में लगभग 15 लाख रुपए का माल था। कुल माल की कीमत 31,24,000 रुपया बनती थी। 26 अक्टूबर को ये गाड़ियां लोड होकर वहां से चल दी राजगंगपुर से और 27 अक्टूबर को ही मोबाइल स्विच ऑफ हो गए दोनों ड्राइवरों के जो इन गाड़ियों को लेकर आए थे। पहले दिन तो ध्यान नहीं दिया किसी ने भी कि चलो हो सकता है मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो, लेकिन उसके बाद भी जब मोबाइल ऑन नहीं हुए तो भागा दौड़ी मच गई। इधर उधर गाड़ियों को ढूंढा गया, कोई अता पता इन गाड़ियों का नहीं मिला। तो फिर वो आरसी की कॉपी निकाली गई जो इन्होंने शुरू में गाड़ी के ड्राइवरों से ली थी। उसके अंदर जो एड्रेस था गाड़ी मालिक का वो निकला ओडिशा के ही तलचेर अंगुल का, वहाँ का एड्रेस निकला। वहाँ पर फटाफट ट्रांसपोर्टर और व्यापारी के लोग वहाँ पर पहुँचे। दो गाड़ियाँ 9480 और 6642 के दोनों ओनर वहाँ पर मिल गए। पदा भेड़ा और विजय कुमार इन गाड़ियों के मालिक थे। ये जो दो नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके ये दोनों मालिक थे। लेकिन जब वहां पर मिले उनको पहले तो लगा कि गुत्थी सुलझ गई, हमने पकड़ लिया जो लुटेरे थे। लेकिन जब उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि भाई शांति रखो, हमारी गाड़ियां वो नहीं थी जिन्होंने आपका माल लेकर जो गायब हुई हैं। हमारी गाड़ियां तो आपके सामने खड़ी हैं, आप चेक कर लो। और हमारे ड्राइवर भी कहीं नहीं गए हैं, ये गाड़ियां तो यही हैं, कहीं का भी लोड नहीं भरा है इस डेट के अंदर जो आप बता रहे हो। उसके बाकायदा सबूत दे दिए उन्होंने। और खुद जब इन्होंने ट्रांसपोर्टर ने या व्यापारी ने देखी गाड़ियां वो, तो गाड़ियों का मॉडल सेम था लेकिन गाड़ियों के रंग डिफरेंट थे। तो कहानी समझ में ये आई कि जो दोनों गाड़ियां आई थी, ड्राइवर लेकर आए थे, जो माल लेकर गायब हो गई 31 लाख रुपए का, वो असल में ये गाड़ियां थी ही नहीं। कहने का मतलब उनके ऊपर सिर्फ इन गाड़ियों का नंबर लगाया गया था। ये जो गाड़ियां थी दोनों, उनके जो गाड़ी मालिक थे वो बेकसूर थे, उनके ड्राइवर भी बेकसूर थे, वो तो कहीं गए ही नहीं। किसी और ने इनके गाड़ियों के नंबर लगाए और इस वारदात को अंजाम दिया। एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी जो एक दो केस हमने ट्रांसपोर्ट टीवी पर ऐसे बताए, उसमें एक चीज़ ये भी पता चली कि जो लोग ये काम करते हैं वो असल में असली गाड़ी मालिकों के आसपास के लोग होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने भी इस वारदात को अंजाम दिया है वो जो असली ओनर है इन गाड़ियों के, पदा भेड़ा और विजय कुमार, उनके आसपास उनके जानने वाले लोग ही होंगे, क्योंकि उनको पता था कि इसी मॉडल की गाड़ियाँ हैं, सिर्फ नंबर का फ़र्क था। और ये भी ध्यान रखा जाता है कि उनको पता होता है कि वो गाड़ियाँ
कहीं चल नहीं रही है। इस समय पता चला दोनों गाड़ियां रास्ते में कहीं इकट्ठा हो गई। तो बहुत सोच समझकर गाड़ियों के ऊपर ये लोग जो है वो नंबर लगाते हैं और फिर ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि व्यापारी ने, ट्रांसपोर्टर ने काफ़ी कोशिश की पता लगाने की। सीसीटीवी फुटेज भी निकाल ली गई उस रिलायंस पंप की जहां से उन्होंने तेल डलवाया था, क्योंकि इन्होंने ही उस पंप पर उन गाड़ियों को भेजा था। उसके बाद एक टोल की सीसीटीवी फुटेज भी निकाली है। ये जो दोनों लुटेरे मैं कहूँगा उनकी आप फुटेज देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पर, उनकी फोटोग्राफ्स हैं। यही लोग आए थे वो माल लेने, गलत नंबर लगाकर किसी और की गाड़ियों का नंबर अपनी गाड़ियों पर लगाकर ये 31 लाख रुपए का माल लेकर रफू चक्कर हो चुके हैं। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है बरगांव में, लेकिन कोई भी सीरियस एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तमाम फुटेज वगैरह देख ली गई है, कोई भी बड़ा सुराग अब तक नहीं मिला है। 50,000 रुपये का इनाम रखा गया है जो भी इन लोगों को पकड़वाने में मदद करेगा। ये भी पता चला कि 2 और कांड बिल्कुल ऐसे ही मिलते जुलते सामने आए हैं हाल ही में। हो सकता है यही लोग हों, हो सकता है और लोग हों जो इस तरीके से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा नुक्ता आपको बताना चाहूँगा जो हमने इनको भी बताया कि जिससे हम ये लूट को रोक सकते हैं और जो जेन्युइन गाड़ी मालिक और जेन्युइन ड्राइवर हैं वो बदनामी से बच सकते हैं। सिर्फ एक काम करें, जब गाड़ी लोड लेने आती है सिर्फ आरसी की कॉपी से कुछ नहीं होगा। आरसी की कॉपी ज़रूर लें, लेकिन उसके ऊपर चेसी नंबर देखकर उस गाड़ी का चेसी नंबर भी एक बार उसका मिलान कर लें या इंजन नंबर का मिलान कर लें। उससे ही सारी कहानी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। कोई भी इस तरीके से फेक नंबर प्लेट लगाकर आपका माल नहीं लेकर जा सकता। सिर्फ इतना सा काम करना है। जब आप लोडिंग में व्यापारी 2-2 दिन लगा देते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है, वहाँ पर एक व्यक्ति को ये काम भी दे दें कि भाई उसकी आरसी की कॉपी ले लो और चेसी नंबर का मिलान कर लो। जो चेसी नंबर आरसी के ऊपर है क्या वही गाड़ी के ऊपर है, बस इतना चेक कर लो। तो इस तरह के जो फ्रॉड हैं वो एकदम से रुक सकते हैं। फिलहाल आपके पास इन लोगों को लेकर कोई जानकारी हो, इस लूट को लेकर कोई जानकारी हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे कांड को लेकर कोई आपके पास जानकारी हो, आपकी कोई राय हो, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हमारी टीम आपका हर कमेंट पढ़ती है, लेकिन सबसे पहले वो कमेंट पढ़े जाते हैं जो लोग मोबाइल ऐप के अंदर ट्रांसपोर्ट टीवी देखकर कमेंट करते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।